नीट में कंपटीशन ही इतना है, नेट 1-2% स्टूडेंट्स गेट द गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट। कई बार हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं ये वॉर का भी सीन चलता है, रशिया और यूक्रेन का। Russia has launched drone attacks on Ukraine. बहुत सारे लोग होता है कि लैंग्वेज बैरियर है, मेस फूड कैसा होगा, इंडियंस का लाइफस्टाइल पे कैसा होगा, तो उस बच्चा एडमिशन लेता है किसी यूनिवर्सिटी में, उसके साथ फ्रॉड हो जाता है, उसके पैसे चले जाते हैं और बच्चे की सिक्योरिटी भी गई। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अथर्व अग्रवाल फ्रॉम एम्स भोपाल। आज हमारे साथ है स्वाति, हु इज परसुइंग हर एमबीबीएस फ्रॉम रशिया। सो हेलो स्वाति। हेलो, नाइस टू मीट यू। राइट, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस कि कहाँ से क्या कर रहे हो, किस कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो, किस ईयर में हो और रशिया कब गए थे। ओके, सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्वस्ति गौर है एंड मैं इंडिया में बेसिकली उत्तर प्रदेश से हूँ एंड मैं आई हूँ यहाँ पर मॉस्को में एमबीबीएस परस्यू करने बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड अभी मैं करंटली हूँ सेकेंड ईयर में और मैं हूँ मेफी यूनिवर्सिटी में। आपने अगर नाम नहीं भी सुना है तो इट्स ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। मेफी यूनिवर्सिटी का फुल नाम NRNU मेफी है। NRNU stands for National Research Nuclear University एंड ये न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसने मेडिसिन रिसेंटली शुरू करी है बट येट इट इज़ डूइंग सो वेल, ये बहुत अच्छा कर रही है एंड टिल नाउ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बहुत सारे स्टूडेंट्स तो जिनको एक होता है कि एमबीबीएस इन रशिया करना है, बिकॉज नीट में कंपटीशन ही इतना है, नेट 1-2% स्टूडेंट्स गेट द गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट। तो दे वांट कि एक प्रॉपर बजट में एक अच्छे कॉलेज से, इवन इफ दे आर स्कोरिंग लो इन नीट, दे वांट टू परस्यू एमबीबीएस, व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन, राइट। सो बहुत सारे लोगों की क्यूरियोसिटी होती है कि एमबीबीएस इन रशिया में क्या होता है, एटमॉस्फेयर कैसा है, वॉर का भी सीन सुनते हैं कि रशिया और यूक्रेन की वॉर का सीन है, या इन जनरल लाइफ कैसी वहाँ पे, और स्टूडेंट्स क्या सेटिस्फाइड है जो रशिया जा रहे हैं। ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस सो फार। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है बिकॉज हर स्टूडेंट अलग एक्सपीरियंस करता है यहाँ पे आके। एज पर मी, यहाँ पर बहुत पीसफुल माहौल है। रशिया एक बहुत पीसफुल देश है, जस्ट लाइक इंडिया। रशिया कभी भी कोई चीज इनिशिएट नहीं करता, लाइक वॉर्स एंड अटैक्स। एंड बात रही जो अटैक्स रशिया पे हो रहे हैं, नॉर्मल जो लोकल पीपल हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं रहता। हाँ, मार्केट्स एंड ऑल पे चीजों का प्राइस ऊपर नीचे होता है, आई थिंक वो जनरली होता ही रहता है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट बात करें एजुकेशन की या हमारी पढ़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, देयर इज जीरो इफेक्ट। इमोशनली अफेक्ट होता है, पीपल टू पीपल डिपेंड करता है, बट पढ़ाई से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। हम रोज यूनिवर्सिटी जाते हैं, हम अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, हम सेफ घर वापस आते हैं और हम अगले सुबह दोबारा जाते हैं एंड इट्स वेरी सेफ हियर। सो आई थिंक बहुत सारे लोगों का जो डर था यहाँ पे खत्म हो गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट हु इज प्लानिंग टू गो टू रशिया फॉर परसुइंग एमबीबीएस, फर्स्ट what all things he should consider, what are the advantages that you think are they should definitely prefer Russia over other countries or other options. Okay, let me start from the first point. सबसे पहले हम नीट का एग्जाम देते हैं एंड जैसा कि आपने कहा जो पासिंग रेट है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर सिटिंग फॉर नीट एग्जाम इज वेरी लेस एंड अब हमें गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है, सो वी विल बी प्लानिंग, अब हमें एमबीबीएस तो करनी है, सो वी विल बी प्लानिंग फॉर प्राइवेट एमबीबीएस। अब आपको इंडिया में प्राइवेट का भी हाल पता है, कितने ज्यादा पैसे लगते हैं। तो अब यहाँ पे एडवांटेजेस की बात करूं मैं, सो सबसे पहला एडवांटेज है जो अफोर्डेबिलिटी जो हमारे हाथ में है। यहाँ पे आप अफोर्डेबल पैसों में यहाँ पर अपनी डिग्री परस्यू कर सकते हैं। सेकेंड बात, हम सॉरी जस्ट टू इंटरप्ट यू, ये भी बहुत क्वेश्चन जो बेसिक अभी सर्च कर रहे हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर रेंज करता है, स्टार्टिंग जो एंट्री लेवल कॉलेजेस है वो क्या फीस के होते हैं अप्रोक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू आइडिया, और किस लेवल तक कॉलेजेस की फीस जाती है। ओके, सो वैसे तो फी स्ट्रक्चर बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वो आपके बजट के अंदर आराम से आ सकती है। चाहे आपका बजट 20 to 25 लाख का हो, चाहे आपका बजट 30 to 35 लाख का हो, और चाहे आपका बजट 50 लाख का हो। यहाँ हर बजट में आपकी बहुत फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी बजट पे अपने लिए यूनिवर्सिटी ढूंढ सकते हैं। सो बट अबव 60 लाख आई डोंट थिंक सो अभी तक कोई यूनिवर्सिटी है
जो ट्यूशन फीस इतनी ज्यादा ले रही है। एंट्री लेवल वी कैन से 20 लाख से 20 lakhs स्टार्ट हो जाती है। yeah. Okay. So that anyone who is scoring less at 20-25 lakhs of complete 6 years, right? Yes, complete 6 And years. majority colleges include, if we get government hostels, they will mostly get the right. So also the additional question, like, what is the scene of government hostels and private hostels? Like Okay. many students have this doubt, like we are conducting the sessions, conferences, so many students ask, like, will we get government hostels? Will we get private hostels? Because there is a huge difference of fees. ओके सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, मेनली रशिया की जो यूनिवर्सिटीज है वो अपने हॉस्टल्स प्रोवाइड करती है। जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी है, उनका अपना हॉस्टल है, नो इलेक्ट्रिसिटी बिल, नो वाटर बिल, कुछ वो भी कोई फीस नहीं लेंगे, वो बस हॉस्टल फीस एक अमाउंट दे दी जाएगी, हमको वही सबमिट करना पड़ेगा। बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है रशिया में जिसमें हॉस्टल्स तो हैं बट मिल नहीं पाते बिकॉज ऑफ द ओवर क्राउडेड places and universities. जैसे कजान यूनिवर्सिटी है, there are a lot of Kazan people. Federal. कजान फेडरल, there are a lot of people. वहां पे थोड़ा सा मुश्किल रहता है आपको हॉस्टल मिलना। It depends on कि कितने लोग ने अप्लाई किया है for right. या और हाँ, जितनी जल्दी आप पहले अप्लाई करेंगे, रजिस्टर करेंगे अपने लिए, उतनी जल्दी उतना बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, क्योंकि उतनी प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। राइट, ओके। सो ये तो हमने देख लिया एडवांटेजेस की, कंट्री काफी अच्छी है, सेफ है, करिकुलम वाइज काफी अच्छा है, कॉलेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग इज गुड, राइट। बट कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस होंगे जो आप चाह रहे हो कि स्टूडेंट्स को पता लगे विद फुल ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज देयर आर मेनी लाइक कंसल्टेंसीज, देयर आर मेनी लाइक एजेंसीज और प्राइवेट कंसल्टेंट्स हु डोंट मोस्टली टेल अबाउट द disadvantages, and that's what happens is mostly students don't know about the disadvantages. Once they visit the country, they get to know about the disadvantages, like don't have the complete information. So what we are trying is just anyone who is planning to go to Russia have the complete information of advantages and disadvantages, and they make an informed decision about their admission, right? So like, what are the major disadvantages you feel about studying in Russia? ओके सो द मेजर डिसएडवांटेज इज कि लोगों के ट्रस्ट का फायदा उठाया जाता है। बहुत सारी कंसल्टेंसीज ऐसी होती हैं जो अच्छा, आपको अपनी डिग्री वहां से परस्यू करनी है, हम आपको मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में आपको वहां पहुंचाएंगे। वो लोग ऐसे करके प्रवोक करते हैं, बस इतनी सी आपका वीजा बहुत जल्दी आ जाएगा, आपकी फ्लाइट टिकट हमारे ऑफर में आ जाएगी, और बस वो फेक फी स्ट्रक्चर्स शेयर करते हैं, ऑफिशियल नहीं होते, उसमें प्राइस डिफरेंसेस होते हैं। वो प्राइस डिफरेंसेस क्यों होते हैं? क्योंकि अपने लिए भी पैसा निकालना होता है उनको। सो मेजर डिसएडवांटेज इज ट्रस्ट इशू। बच्चा आता है मॉस्को के लिए, वो मिलता है कहीं और। बच्चा एडमिशन लेता है किसी यूनिवर्सिटी में, उसके साथ फ्रॉड हो जाते हैं, उसके पैसे चले जाते हैं और बच्चे की सिक्योरिटी भी गई। सो दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज कि आपको एक अच्छी कंसल्टेंसी पे ट्रस्ट करना, अच्छी कंसल्टेंसी मिलना बहुत जरूरी है। तो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि वो कह रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक जो कॉलेज फी स्ट्रक्चर जो रिलीज कर रहा है, राइट, वो स्ट्रक्चर किसी के पास नहीं। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज रिलीजेस की फर्स्ट ईयर में आपकी ट्यूशन फीस 3 लाख रूबल्स है, तो कंसल्टेंसीज या तो उसको अंडर शो करेगी या ओवर शो करेगी जस्ट टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स, एंड कहीं ना कहीं वो अपना प्रॉफिट किसी और से निकाल लेंगे। और ये मतलब काफी चीजें वहां जाके पता लगेगी, हाँ यार हॉस्टल फीस वॉज $5,000, हमसे ले लिए $7,000, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आपको कहीं पे पैसा कम किया जाएगा, आपको मान लो फ्लाइट टिकट्स ऑफर भी कर दिए किसी ने, बट अल्टीमेटली आपका जो ओवरऑल पैकेज है वो यहाँ पे जाके वहां पे जाके आपको मजबूरी में देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो फीस कॉलेज की है वो रहेगी ही रहेगी, राइट। ट्राई टू गो विद एजेंसीज जो आपको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करे रिगार्डिंग फीस, रिगार्डिंग एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो ये तो बता दिया आपने एक डिसएडवांटेज जो मतलब जो स्कैम्स एंड ऑल चलता है। सो लाइक अदर जो डिसएडवांटेजेस है, लाइक बहुत सारे लोग होता है कि लैंग्वेज बैरियर है, मेस फूड कैसा होगा, इंडियंस का लाइफस्टाइल वहाँ पे कैसा होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट। ओके सो सबसे पहले जो यहाँ पर मेस है, मेस की बात करूं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज मेस आपको प्रोवाइड करेंगे, बट बहुत सारे नहीं करते। बट उसकी जगह वो लोग क्या करते हैं, वो आपको किचन्स प्रोवाइड करते हैं। सो आपको अपना खाना खुद बनाना है। तो अगर आपको कुछ तैयारी करके आनी नहीं आनी, बट आपको थोड़ा सा खाना अपने हिसाब से सीख कर आना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो सकती है। बेसिक्स लाइक सैंडविच, एग ऑमलेट है, या हाँ वही बेसिक्स, या अल्टीमेट मैगी। मैगी यहाँ पर मिलती नहीं है, मैगी बैंड है। नूडल्स तो हाँ, यहाँ नूडल्स मिलते हैं फॉर पीपल हु ईट नॉन वेज, एवरीथिंग इज ओके फॉर देम। बट पीपल लाइक मी, आई एम अ वेजिटेरियन,
सो थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ेगा, बट इतना नहीं. अगर आपको खाना बनाना आता है सो एवरीथिंग इज फाइन. राइट डन. सो ये तो हो गया अबाउट कॉलेज, अबाउट लाइक जनरलाइज्ड लाइफ ऑफ एन स्टूडेंट परस्यूइंग MBBS in Russia from India. So अब आते लाइक व्हाट इज द प्रोसेस. फॉर एग्जांपल जो इस साल स्टूडेंट्स का नीट हो गया, राइट? Some of them are scoring 200 marks. I have taken almost 400 sessions in last 7 to 8 days. So बहुत से स्टूडेंट्स 200 मार्क्स को कर रहे हैं, 250 मार्क्स को कर रहे हैं. नीट जस्ट क्वालिफाई कर लिया है, बट गवर्नमेंट सीट से तो बहुत दूर है. प्राइवेट सीट भी शायद मिलेगी और वो भी काफी महंगी, 80-85 लाख के आसपास. तो उन स्टूडेंट्स के लिए पूरा प्रोसेस क्या होगा कि अब सबसे पहले क्या उनको एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, और आपने क्या किया था, कैसे पूरा एट लास्ट तक, मतलब पूरा लास्ट तक क्या प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन तक, कॉलेज सिलेक्शन तक, व्हाट वाज द प्रोसेस? ओके, तो सबसे पहले आपको एक कंसल्टेंसी हायर करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना कंसल्टेंसी हायर करे आप यूनिवर्सिटी से डील नहीं कर सकते. इंडिविजुअली कोई भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से डिस्कस नहीं करेगी. एंड सेकेंड चीज, जो आप कंसल्टेंसी हायर करेंगे, मेक श्योर दैट इट इज ऑथेंटिक, वो रजिस्टर्ड है, वो कंट्रैक्टेड है. एंड उसके बाद वो आपकी हेल्प करेगी रजिस्ट्रेशन करने में. आपका रजिस्ट्रेशन होगा. रजिस्ट्रेशन करने के क्या फायदे हैं, अर्ली रजिस्ट्रेशन करने के क्या फायदे हैं, मैं आपको बता देती हूँ. आपके जो चांसेस हैं एडमिशन होने के, वो बढ़ जाएंगे. जितना जल्दी आप रजिस्टर करेंगे उतना बेटर रहेगा आप लोगों के लिए. एंड उसके बाद यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर्स निकालेगी, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट लगेगा आपका पासपोर्ट, जो कि बहुत ज्यादा ऑब्वियस है. आपका आधार कार्ड नीडेड है, आपकी 10th और 12th की मार्कशीट नीडेड है. एंड इसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स डिमांड करती है, तो वो आपको यूनिवर्सिटी के हिसाब से पता चलेगा. एंड उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है वो आपका एडमिशन लेटर निकालती है. एंड एडमिशन लेटर निकलने के बाद आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है. उस एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका इन्विटेशन लेटर आता है. इन्विटेशन लेटर निकलने के बाद ही आपका वीजा लगेगा. एंड वीजा लगने के बाद आपकी फ्लाइट टिकट्स बुक होंगी या ना पास होगी. तो बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि विल दे बी एबल टू क्रैक दिस एंट्रेंस एग्जाम. सो एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो वो नॉर्मल, अगर आपने 12th अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप इजीली आप उसको पास कर सकते हो. और नीट में अगर आपकी 300 भी मार्क्स आए तो आराम से आप पास कर लोगे. इतना कुछ हाई लेवल का नहीं होता, आप इजीली पास कर लोगे. ठीक है. एंड ऐसे भी कोई यूनिवर्सिटीज है, मतलब ऐसे भी यूनिवर्सिटीज आई गेस होंगी जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये सारे में देना पड़ेगा कंपलसरी? हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज होंगी, उनमें एंट्रेंस एग्जाम जरूरी होगा ही होगा. तो लाइक जिनको पता नहीं है बता दो कि ये एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली है क्यों. क्योंकि 10,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली सीट्स है फॉर आई गेस अब्रॉड इन रशिया. एंड फॉर्म्स बहुत सारे लोग भर देते हैं, लाइक बहुत सारे एप्लीकेशंस आती है, क्योंकि नीट में 24-25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं. तो बहुत मेजोरिटी ऑडियंस जिनका सिलेक्शन नहीं होना वो रशिया जाना है. तो इस वजह से टू सिलेक्ट दोज फॉर द एलिजिबल सीट्स, वहाँ पे हर कॉलेज में मोस्टली एंट्रेंस एग्जाम होती है, जो इतनी डिफिकल्ट लेवल की नहीं होती, जो आपके बेसिक्स पे ही होती है. एंड मेजोरिटी स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं, राइट? तो ये तो हो गया प्रोसेस. अब इसके अंदर जो बहुत सारे बच्चों के साथ होता भी है, जिसकी वजह से शायद MBBS अब्रॉड एज अ होल, ठीक है, काफी नेगेटिवली मार्केटेड है कि नहीं यार ये तो नहीं करना, ये तो नहीं करना. ये जो मैंने देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे मोटे स्कैम्स होते हैं, जो स्कैम्स शायद नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जांपल $7,000 की फीस थी हॉस्टल की, किसी ने बढ़ा के $8,000 ले ली. वो $1,000 जो है इंडियन रुपीज में होते हैं 80,000 के आसपास, उसी में सब मतलब गड़बड़ हो गई. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्कैम्स, छोटे मोटे स्कैम्स होते हैं कि कहीं हॉस्टल फीस बढ़ा दी, कहीं कुछ बढ़ा दिया, पूरी इन्फॉर्मेशन दी नहीं, फीस स्ट्रक्चर बताया नहीं. तो वहां तक बच्चा परेशान हो जाता है कि यार ये तो बताया नहीं हमारे कंसल्टेंसी ने, यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज इसका ले लिया, यहाँ पे एक्स्ट्रा इसका ले लिया. तो वो सब चीजें क्या है, ठीक है, और यहाँ पे किस पे कैसे ट्रस्ट करें, ये कैसे होगा कि यार ये बंदा सही है, इसके थ्रू हमें जाना चाहिए. ओके, तो सबसे पहले अगर आप कोई भी कंसल्टेंसी हायर कर रहे हैं, उससे आप सारे उसके डॉक्यूमेंट्स की वो ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्टेड है भी या नहीं, उसने पास्ट में कितने एडमिशंस करे हैं, उनके पास सारी हिस्ट्री होती है. एंड थर्ड चीज, जो आपकी यूनिवर्सिटी और आपके बीच में है, वो कंसल्टेंसी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम आपकी ट्यूशन फीस भरेंगे, पहले आप हमें भेजो. नहीं. जो कंसल्टेंसी स्कैम करती है वो ऑटोमेटिकली आपकी इन बिटवीनर का काम करेंगे. बट जो ऑथेंटिक कंसल्टेंसीज होती हैं वो आपके और कॉलेज के बीच में नहीं आएंगे. आपके और कॉलेज में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए इन केसेस ऑफ फीस, ट्यूशन फीस
या हॉस्टल फीस। और आप अगर यहाँ आकर देखेंगे, हम अपने पेमेंट सारे अपने आप करते हैं, सारे के सारे। इवन वीजा एक्सटेंशन का पेमेंट हम करते हैं, ट्यूशन फीस हम पे करते हैं, हॉस्टल फीस सब हम पे करते हैं। मेरे और यूनिवर्सिटी के बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए, ये आपको मेक श्योर करना है। दिस इज द थिंग लाइक जहाँ पे बहुत लोग फंसे हुए कि देखो एमबीबीएस एब्रॉड में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पर्सनल कॉन्ट्रैक्टर मतलब इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर्स है जो इसमें है, और बहुत सारे कंसल्टेंसीज है, हर आपको सिटी में मिलेंगी बहुत सारी छोटी कंसल्टेंसीज। एंड अल्टीमेटली यही हो रहा है क्योंकि किसी को नॉलेज नहीं है, ठीक है। होता क्या है, किसी का कोई भाई गया हुआ है किसी के थ्रू, किसी का कोई दोस्त गया हुआ है, तो उसी के कॉन्टैक्ट्स है, ऐसे लोग और फंसते जाते हैं। तो दिस इज अ थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट, ठीक है, कि हम लोग अगर आप को भी जाना है एमबीबीएस अब्रॉड करना है, चाहे वो रशिया ही हो या कोई और कंट्री भी हो जहाँ पे एमबीबीएस होता है, तो व्हाट वी आर डूइंग इज हम लोग प्रॉपर आपको ट्रांसपेरेंसी देंगे कि क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। वी हैव ऑलमोस्ट ऑल द कॉलेजेस जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद देखो एक होता है कि आपको बस एडवांटेज बता के भेजना, एक होता है एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बताया आपको, तो सो दैट यू आर टेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। फॉर एग्जांपल हमने एक छोटी चीज मिस कर दी कि यार इस रशिया में कई जगह पे बहुत ठंड होती है, ठीक है। अगर हमने ये मिस कर दिया कि यार यहाँ पे ठंड है और ये छोटा सा पॉइंट है, बट अगर ये पॉइंट मिस हो गया तो बहुत सारे लोग जिनको ठंड से कोई दिक्कत है वो लोग के साथ वहां जाके बहुत अच्छा नहीं होगा, राइट। तो हमारा काम ये है एमबीबीएस रूट्स में कि हम लोग प्रॉपर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है एंड हमारा तरफ से सजेशन क्या होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है वो हम बताएंगे, अलॉन्ग विद फीस स्ट्रक्चर। फीस में भी आपकी हॉस्टल फीस, मेस फीस, आपका जो एडमिशन चार्ज होता है वो आपका ट्यूशन फीस, ठीक है, रूबल में क्या फीस है, अपडेटेड फीस क्या है। कई सारे कंसल्टेंट्स जो है पुराने फीस दिखा देते हैं लास्ट ईयर की, तो नई फीस क्या है, अपडेटेड फीस क्या है, और एक्स्ट्रा चार्ज को क्या लगेगा वहां जाने के बाद, क्या आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, लाइक फ्लाइट टिकट्स होती है। तो ऑल दिस विल मेक श्योर कि आपको पहले पता हो, ताकि आप लोग मेंटली रेडी रहे, आपके पेरेंट्स को प्रेशर ना है और कहीं से भी स्कैम्ड फील ना हो, राइट। तो अगर आपको भी जाना है एमबीबीएस अब्रॉड में, डिस्टेंस कोर्स में लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, या आपको इंस्टाग्राम पे देख रहा हो तो आपको एमबीबीएस अब्रॉड कमेंट करना है, आपके डीएम में लिंक पहुंच जाएगी, उस फॉर्म को फिल करो। फ्री कंसल्टेशन है, फ्री काउंसलिंग है कि क्या कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए, किस बजट में क्या चीज है, सब कुछ, राइट। सो और एंड अगर रशिया में है तो रशिया में आई गेस स्वास्थ्य तो है ही, आपको जो भी क्वेरीज होंगी वो इनके पेज पे या इसके इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो, जो भी क्वेरीज है, ठीक है। कि और मतलब ये तो हमने जनरलाइज पॉडकास्ट शूट किया है रिगार्डिंग एडवांटेज डिसएडवांटेजेस प्रोसेस एंड ऑल। कई बच्चों को बहुत छोटी छोटी क्वेरीज भी होती है, यू कैन डेफिनेटली आस्क कर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होप आपके जितने डाउट्स हो क्लियर हो गए होंगे। कोई भी और डाउट है कमेंट कर दो फटाफट से, स्वास्थ्य भी आंसर करके मैं भी आंसर कर दूंगा जितने आपके क्वेरीज है, और अगर आपके और क्वेरीज आते हैं तो हम लोग इसके ऊपर और डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, पॉडकास्ट बनाएंगे, राइट। तो थैंक यू स्वास्थ्य फॉर ज्वाइनिंग। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। एंड बाकी सबको मैं बस इतना ही बोलूंगी कि जो भी आपको क्वेरीज हैं आप सर से या फिर हमसे किसी से भी आप डीएम करके पूछ सकते हैं, हम सब हमेशा अवेलेबल है आपकी हेल्प करने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।